अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि टेंट्रम्स। टेंट्रम्स क्या होता है और ये क्यों बच्चे शो करते हैं। टेंट्रम्स यूजुअली होता है रोना, किसी चीज के लिए जिद करना, किसी बच्चे को मारा, मतलब उसके बहुत सारे टेंट्रम्स की तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैं जस्ट आपको बताती हूँ कि टेंट्रम्स होते क्या हैं और टेंट्रम्स क्यों आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहली चीज हम आइडेंटिफाई करते हैं कि टेंट्रम बच्चे ने, फॉर एग्जांपल बच्चा जमीन पे नीचे लेटा और रोने लग गया। अब उसका फंक्शन ऑफ द बिहेवियर क्या है। अब फंक्शन ऑफ द बिहेवियर क्या होता है, चार फंक्शन होते हैं बिहेवियर के। बच्चे ने अटेंशन के लिए किया है वो, मतलब बच्चा अगर जमीन पे रो के लेटा है तो उसको क्या चाहिए, क्या उसने आपकी अटेंशन गेन करने के लिए किया है। दूसरा, स्केप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्केप या होता है कि किसी चीज से, किसी काम से जान छुड़ाना, किसी एनवायरनमेंट से भागना। फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चे को काम करवा रही थी, बच्चे ने वहां से भागने के लिए अपने टेंटम्स शो करना शुरू कर दिया, चाहे वो रोना शुरू कर दिया, जमीन पे लेट गया। इट कुड बी एनीथिंग। नंबर थर्ड, सेंसरी नीड। सेंसरी मतलब मुझे सेंसरी नीड में ये टच आ जाता है, हमारी जितनी भी सेंसरी बॉडी टेक्सचुअल चीजें आती हैं, टच, फील। बच्चे को किसी चीज को ग्रैब करना था, उसको ये नीड फील हो रही थी, उसकी सेंसरी नीड थी, उसकी वजह से की है। मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट डिटेल इसमें दूंगी क्योंकि सेंसरी नीड्स इज अ डिटेल टॉपिक, उसको मैं किसी और वीडियो में हाईलाइट करूंगी इंशाल्लाह। नंबर फोर, किसी भी चीज की एसेस के लिए किया है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे को यहाँ बास्केट में ट्वाइस पड़े हुए थे, उसको ये चाहिए था, उसने इसके लिए टेंट्रम्स थ्रो किए, इसके लिए रोना शुरू हुआ, वो जमीन पे लोटपोट हो गया। उससे पता था कि अगर मैं यूं करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। अच्छा, बिफोर गोइंग ऑन नंबर टू, मैं यहाँ एक चीज बता देती हूँ, ये जितनी भी मैं आपको स्ट्रेटेजीज या यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये फॉर द एज ऑफ 1.5 till 5 years एज, मतलब 1.5 साल के बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चे तक के लिए इस तरह हम टेंट्रम्स को हम मैनेज कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं नंबर टू। अब जितने भी बच्चे बिहेवियर शो करते हैं उसको हमारे एनवायरनमेंट में कोई ना कोई चीज है जो बच्चे के उस बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रही है, चाहे वो पॉजिटिवली कर रही हो चाहे वो नेगेटिवली कर रही हो। इसीलिए बच्चा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है। घर में कोई ना कोई, या घर का बड़ा या कोई भी, या पेरेंट्स, बच्चे को पता है कि मैं यूं जमीन पे रोड पोट होकर लेट गया और मुझे मेरी मदर या मेरी दादी या मेरे बाबा आएंगे और मुझे उठाकर वो चीज दे देंगे। टैंट्रम्स हमेशा बढ़ते ही इसलिए हैं जब बच्चों के उन बिहेवियर्स को नेगेटिवली या पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया जा रहा हो। नंबर थ्री इज हम पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर्स को पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज से रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा रो रहा है। अब यू बीइंग अ मदर, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, मुझे बहुत सारा वर्क करना है, मेरे किचन का भी है, मेरे घर का भी है। बच्चा रोए जा रहा है जस्ट टू गेन माई अटेंशन। तो यहाँ मैं क्या करूंगी, सिंपली सिंपली इग्नोर। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टेंट्रम्स थ्रो करना खत्म करे, कम करे, स्लोली एंड ग्रेजुअली उस बिहेवियर को डिक्रीज करे। देखिए बच्चा, फॉर एग्जांपल बच्चा रोना शुरू हुआ, मैं वो एक आर्च के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। बच्चे ने रोना स्टार्ट किया, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। बच्चा जमीन पे लोटपोट होकर लेट गया, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। बच्चे ने उठ के किसी दूसरे बच्चे को मारा, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। बच्चे ने कोई बैड वर्ड बोला, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब वो बिहेवियर नीचे से जाते 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 अप हुए। और जब बच्चे ने देखा कि मैंने इतना कुछ कर लिया है और मुझे मेरी वालिदा ने या मेरे घर में जो भी लोग मौजूद थे उन्होंने मेरे इस बिहेवियर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई तवज्जो ही नहीं दी, जैसे मैंने कुछ किया ही ना, वो बिहेवियर यूं स्लोली 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 खुद डाउन हो जाएंगे। मतलब एक बिहेवियर पीक पे गया और जब बिहेवियर पे कोई तवज्जो नहीं मिली तो वो स्लोली 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 वो बिहेवियर को डिक्रीज हो गया। इसी तरह जब भी हम बच्चों के बिहेवियर्स को तवज्जो देते हैं, हम उनकी जब वो रोते हैं हम उनकी बात मानते हैं, तो वो कोई चीज फेंकते हैं तो हम कहते हैं नो, आपने चीज क्यों फेंकी है, आपने चीज क्यों थ्रो की है। हमने ऐसा कुछ बोलना ही नहीं। वी डोंट हैव टू से इवन अ सिंगल वर्ड टू योर चाइल्ड। जितना आप बोलेंगे, जितना आप उसको नो नो करेंगे, आपने ये काम क्यों किया, नो, ये आपको नहीं करना चाहिए था। आपने टेंट्रम्स पे, जब बच्चा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा होता है, आपने उस पे कुछ बोलना ही नहीं है। स्लोली एंड ग्रेजुअली, देखिए हर बिहेवियर पे जब हम काम करते हैं ना, इट
टेक्स टाइम, बिकॉज देखिए दीज आर नॉट द मेडिसिन ना कि मैंने इस बिहेवियर पे यूं काम किया और मुझे रिजल्ट मिल गया। इट विल टेक टाइम बट बी कांस्टेंट। जब हम एक चीज पे कांस्टेंट होकर वर्क करते हैं ना कि मैंने इस चीज पे वर्क करना है, चाहे बच्चा रोए चाहे बच्चा पीटे खुद को। देखिए यकीन करें, मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक थेरेपिस्ट भी हूँ। बच्चा खुद को अगर एक दो थप्पड़ लगाएगा ना टू गेन योर अटेंशन, यकीन करें बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। इतना आप पेरेंट्स उसे मार देते हैं जब वो बिहेवियर शो कर रहा होता है, वो अगर खुद को दो तीन थप्पड़ लगा लेगा ना जस्ट टू गेन योर अटेंशन, नॉट अ बिग डील। जस्ट इग्नोर 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 एंड इग्नोर। फिर आप खुद देखेंगे इन विद इन अ फ्यू डेज आपको बच्चे के बिहेवियर्स जो टेंट्रम्स थ्रो करता था टू गेन योर अटेंशन या वट एवर द फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है इस बिहेवियर का, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा। आप बच्चे को इस चीज को रिस्पॉन्स ही ना दें। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चा रो रहा है रो रहा है रो रहा है रो रहा है, माँ किचन में काम कर रही है, अब मैंने इग्नोर कर दिया। उसने मुझे टेंशन गेन करने के लिए कुछ चीज फेंकी, मैंने इग्नोर कर दिया। उसने किसी को हिट किया, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उसने देखा 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 वो खुद चुप हो गया। मैं फौरन से किचन से जाऊंगी, इसके बाद जी बेबी बोले, डू यू नीड मी, आपको मामा चाहिए थी जी, अब बोले। मतलब वो फिर उसको मैसेज किया ओके। जब मैं चुप हुआ और मैं नहीं रोया, मैंने कोई बिहेवियर नहीं शो किया, तो मेरी मामा मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे पूछा। तो यहाँ बच्चे को क्या मैसेज गया, यहाँ बच्चे को ये मैसेज गया कि आपके रोने से, आपके इस तरह कुछ चीजें थ्रो करने से या एग्रेशन शो करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू से इन अ डिसिप्लिन वे। आपको एक डिसिप्लिन में, एक क्वाइट वे में आपको अपनी रिक्वेस्ट शो करनी है, अपनी डिमांड करनी है। वो मैसेजेस कैसे जाते हैं, वो ऐसे ही जाते हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है। लेकिन जैसे ही आप देखें कि आपका बच्चा चुप हो गया, विद इन सेकेंड्स गो एंड रीइंफोर्स योर चाइल्ड। आप गए, यस बेबी क्या हुआ, आपको आपको मामा चाहिए थी, अब बोले। इस तरह क्या हुआ, उसका वो पॉजिटिव बिहेवियर, उसे पता है कि ओके फाइन नाउ आई एम क्वाइट और मेरी मामा मेरे पास आ गई है। इस तरह उसका वो जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो इन फ्यूचर रीइंफोर्स हो गया। अब यहाँ क्या हुआ, ये रीइंफोर्समेंट हो गई, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुई। मैंने बच्चे को यहाँ आके जब वो खामोश हुआ, मैं उसके पास आके बैठी, तो अब कौन सा बिहेवियर इंक्रीज होगा इन फ्यूचर, क्वाइट होकर रिक्वेस्ट करना। मतलब मैं खामोश हुआ, मामा मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे पूछा, तो ये बिहेवियर इन फ्यूचर इंक्रीज होगा। अगर मैं बच्चे के रोने पे या उसकी चीजें फेंकने पे या किसी को हिट करने पे जाके बोलती या पूछती या उसको नो नो करने जाती, तो यकीन करें वो बिहेवियर इन फ्यूचर इंक्रीज होता। देखिए फिर इसी तरह मदर्स के अंदर एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है कि बच्चा यूं कर रहा है, मैं तंग आ गई, बच्चा यूं कर रहा है। फिर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बच्चों को मार के समझाते हैं। और मानना मानना इज टोटली 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 रॉन्ग। मेरी जितनी कोशिश है मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं, प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट हिट योर चाइल्ड, दे आर टू यंग। वो हमारा एग्रेशन टॉलरेट नहीं कर सकते। प्लीज उन बच्चों को अंडरस्टैंड करें, उनको उनका स्पेस दें, उनको उनके ब्रेन के अकॉर्डिंग उनके जो, देखिए बच्चे जो है ना कॉज एंड इफेक्ट पे चलते हैं। अब कॉज एंड इफेक्ट क्या है, बच्चे ने देखा मैंने ये चीज फेंकी और इफेक्ट आया, मामा मेरे पास आई, मामा ने मुझे डांटा। बच्चों की जितनी भी लर्निंग होती है वो कॉज एंड इफेक्ट के बीच चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये टॉय है कि मैंने वो टॉय उठाया, अब मैंने इस बॉक्स के अंदर मैंने ये बॉल डाली, गया तो ये क्या हुआ, कॉज एंड इफेक्ट आया ना, मुझे एक साउंड आया आगे से। तो जितने भी बच्चे अपनी डेवलपमेंटल पीरियड में लर्निंग करते हैं वो सारा उनका कॉज एंड इफेक्ट के उस पर चल रहा होता है। इसीलिए हम ड्यूरिंग थेरेपी भी हम ऐसे टॉयज सजेस्ट करते हैं जिसमें कॉज एंड इफेक्ट वाले टॉयज हों, जिसमें आप कुछ कर रहे हो आपको कुछ रिजल्ट्स नजर आए, चाहे कुछ चीज एंड करने की हो, चाहे कोई म्यूजिक प्ले हो, उसके बाद इट कुड बी एनीथिंग। सो प्लीज जब भी आप लोग देखें बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है, जस्ट इग्नोर एंड मूव ऑन। बट मेक श्योर कि बच्चे के आसपास ऐसी कोई चीज ना हो कि वो गुस्से में खुद को हिट ना कर दे या कोई ऐसी चीज किसी दूसरे पे हिट ना कर दे कि उसको लग जाए। ये चीज आप लोग को होता है ना कि हम टेढ़ी आंख से ऑब्जर्व करते हैं बच्चा कर क्या रहा है, इनडायरेक्ट वे में बच्चों को फील ना हो कि मेरी मामा मुझे देख रही है, इनडायरेक्ट वे में, ताकि बच्चा किसी को हिट ना करे, कोई ऐसी चीज पास ना पड़ी हुई हो, या आपको जब लग रहा है बच्चा टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है किसी स्पेसिफिक प्लेस में जाके लेट गए, उसके आसपास एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें रिमूव कर दें जो हैवी हो सकती हैं, नोकीली हो सकती हैं, इट कुड बी एनीथिंग, उसको रिमूव कर दें। ताकि जब बच्चा अगर बहुत ज्यादा एग्रेशन शो करे, किसी को हिट करने के लिए आए, तो उसके हाथ में कोई ऐसी चीज ना हो कि वो खुद को या किसी दूसरे बच्चे को कोई इस तरह जिस्मानी नुकसान पहुंचावे।
सो मेरा ये आज का टॉपिक यहाँ एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। जब तक के लिए अल्लाह।